तो चलिए भाई, सभी को जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोग कवर करेंगे नेवी, एसएसआर, एमआर और मेडिकल असिस्टेंट की सामान्य ज्ञान और रीजनिंग, इसके साथ में और सामान्य विज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो ये हमारा फास्ट टैग रिवीजन रहेगा, लास्ट डे है और आखिरी के 2 दिन बचे हुए हैं हमारे नेवी एग्ज़ाम के। और 13 तारीख को हमारा एसएसआर का हमारा जो है एग्ज़ाम है और 14-15 तारीख को आपका नेवी, एमआर और मेडिकल स्टूडेंट का भी आपका ये एग्ज़ाम है। तो आइए हमारे साथ में बने रहिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो आइए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा बुद्ध का जन्म स्थान है। बुद्ध का जन्म स्थान बुद्ध का जन्म स्थान है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, अकबर के दरबार का नवरत्न नहीं था। तो इन सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं इनके सामने लिख दूंगा, तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। आखिरी के हमारे 2 दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग अगर इतना मैं जितना पढ़ा रहा हूं, अगर आप इतना रिवीजन कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि क्वेश्चन आपके यहीं से छपेगा और यहीं से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे और आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। सौर मंडल सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चौथा नंबर क्वेश्चन है अपना, कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है? सीमा पर स्थित नहीं है। पांचवा, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हुई? छठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, रूस की संसद का क्या नाम है? रूस की संसद का क्या नाम है? 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रिंस किसकी रचना है? प्रिंस किसकी रचना है? चलिए भाई, आप लोगों को अगर इन क्वेश्चनों के आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए
कि इन क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है बुद्ध का जन्म स्थान है। तो बुद्ध का जन्म स्थान यानी महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये हमसे पूछ रहा है। जन्म स्थान हमसे पूछ रहा है, तो हमारा इनका जन्म स्थान हो जाएगा लुम्बिनी। ये हो जाएगा इसका आंसर लुम्बिनी। जी हाँ, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक गांव में। तो अकबर के दरबार का नवरत्न नहीं था, यहाँ पर हमसे नवरत्न नहीं पूछ रहा है, यानी हमसे जो अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे तो उनमें से कौन सा नवरत्न नहीं था, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा राजा भारमल। तो राजा भारमल इनके दरबार का नवरत्न नहीं था। सौर मंडल का हमसे कह रहा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह के बारे में बात कर रहा है हमसे। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति, जी हाँ। तो मैं प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर यानी बॉर्डर लाइन पर नहीं स्थित है। तो कौन सा भारतीय राज्य बॉर्डर लाइन पर नहीं स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश प्यारे बच्चों, ये हमारे देश के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश हमारे देश के बिल्कुल सेंटर में जस्ट स्थित है। तो इसके साथ में किसी अन्य राज्यों की सीमाएं नहीं लगती हैं, ये हमारे बीचों बीच है। तो भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हुई थी, यानी मृत्यु पूछ रहा है, वो भी उनके कार्यकाल के दौरान, यानी वो रिटायर नहीं हुए थे, उन्हीं के कार्यकाल में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कौन थे राष्ट्रपति, तो ये थे हमारे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन थे, इनकी मृत्यु इन्हीं के कार्यकाल में हो गई थी। हुमायूं का मकबरा बनवाया था, यानी हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, ये हमसे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो हुमायूं का मकबरा बनवाया था हाजी बेगम ने। किसने बनवाया था, हाजी बेगम ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजी बेगम। अगला है हमारा, रूस की संसद का क्या नाम है। जैसे हमारे देश की संसद है, उसका क्या नाम है, हमारे देश की संसद लोक भवन यानी संसद। रूस की संसद का हमसे नाम पूछ रहा है, तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। तो क्या नाम है, ड्यूमा। जी हाँ प्यारे बच्चों, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। और प्रिंस किसकी रचना है, हमसे ये एक रचना पूछ रहा है कि प्रिंस किसकी रचना है। तो प्रिंस की रचना है माइकियावेली की। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका माइकियावेली। तो आप लोग प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तब तक किनारे हो जाता हूं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो आप अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चनों की तरफ। नवा क्वेश्चन कह रहा है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। अगला हमारा, डेथ वैली किस देश में स्थित। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई आप लोग मेरी राइटिंग समझ पा रहे हैं, आप लोगों को राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना।
अगला है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। अगला क्वेश्चन है, एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य है। तेरह नंबर, नीली क्रांति संबंध है। चौदह नंबर है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा 15 नंबर, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? विटामिन डी की कमी से, ये हमारा विटामिन वाला क्वेश्चन पूछ लिया इसने। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? कौन सी बीमारी हो जाती है। तो चलिए भाई, आप लोग फटाफट से इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। क्या होगा इन क्वेश्चनों का राइट आंसर? जिन जिन लोगों को इन क्वेश्चनों का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। अभी तो हम नीचे से शुरुआत करेंगे ऊपर की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है लास्ट वाला 16 नंबर, कह रहा विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स नाम की बीमारी विटामिन डी की कमी के कारण हो जाती है। कह रहा है नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो नेफ्रोलॉजी में हम गुर्दे का अध्ययन करते हैं बच्चों, गुर्दे का अध्ययन हम नेफ्रोलॉजी में करते हैं। नेफ्रोलॉजी में हम गुर्दे का अध्ययन करते हैं। इसके किसके इलाज में कीमोथेरेपी
कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। तो कैंसर के उपचार में यहाँ पर हम कीमोथेरेपी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? जिस प्रकार श्वेत क्रांति हमारी दूध से संबंधित है, उसी प्रकार नीली क्रांति पूछ रहा है किससे संबंधित है? ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर मछली से। तो मछली से नीली क्रांति का संबंध है। एक नाभिकीय संयंत्र में, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य है। तो नाभिकीय संयंत्र में मंदक का क्या कार्य होता है? तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की गति कम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की गति कम करना। तो यहाँ पर नाभिकीय संयंत्र में मंदक का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम कर देना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया OH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। डेथ वैली, अगला क्वेश्चन हमारा, डेथ वैली किस देश में स्थित है? हमसे पूछ रहा है कि डेथ वैली किस देश में स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा USA। ये हो जाएगा हमारा USA, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप यहाँ पर हमारा किस खेल से संबंधित है? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो थॉमस कप हमारा संबंधित है बैडमिंटन से बच्चों, बैडमिंटन से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम चलते हैं। तो आप लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इसका रिवीजन अगर कर लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इसमें कम से कम, आप यहाँ पे रीजनिंग में और यहाँ पे सामान्य ज्ञान में यहाँ पर आप 25 में से आप मिनिमम 16 या 17 आप लोग जरूर करके आएंगे, अगर आप इतना केवल रिवीजन कर लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आप लोग इसको प्लीज़ ज़रूर कवर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर देना भाई। आप लोग, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना भाई, ये मुझे बार बार कहना ना पड़े, आप लोग कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। सबसे कह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? क्रियाशील धातु कौन सी है? कौन सी है? कौन सा आवेश रहित कण है? कौन सा आवेश रहित कण है?
मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होता है? मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। जब कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता? कौन सा विटामिन जल में विलेय है? कौन सा रसायन जल में विलेय है? पवन वेग किससे संबंधित है? तो चलिए भाई, यहाँ पर हमारे 24 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है 24 नंबर तक। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इन सभी का राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन है जो बेस्ट क्वेश्चन है, मैं छांट के लाया हूँ, यहाँ पे चूज करके लाया हूँ। कह रहा है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, ये हमसे पूछ रहा है। तो धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील जो होता है वो होता है पोटेशियम। तो आप लोग देख लीजिएगा, पोटेशियम सबसे अधिक क्रिया करता है पोटेशियम हमारा। कौन सा कह रहा है, कौन सा आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित होता है तो ये होता है हमारा न्यूट्रॉन, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता, ये होता है हमारा उदासीन। मोबाइल फोन चार्जर क्या होता है? तो ये होता है हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर। ये हमारा किस प्रकार का मोबाइल फोन चार्जर होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कह रहा हमसे क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, तो ये होता है हमारा डिवाइस हमारे द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। जब कोई तरंग, अगला क्वेश्चन है, जब कोई तरंग वायु से जल में यानी विरल से सघन में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता? तो जाहिर से बात है उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, तो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा विटामिन, कह रहा है कौन सा विटामिन जल में विलेय है यानी पूरी तरीके से घुल जाता है? कौन सा विटामिन? तो ये है हमारा विटामिन सी यहाँ पर हमारा जो है जल में पूरी तरीके से विलेय है। तो विटामिन हमारे 6 प्रकार के होते हैं, A B C D E और
के। यहाँ पर क्या होते हैं, ए बी सी डी ई और के। कौन सा रसायन जल में विलेय है? अब यहाँ पर बात कर रहा है हमारा रसायन की, तो यहाँ पर हमारा रसायन है इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन नामक रसायन हमारा, ये भी हमारा जल में विलेय है। पवन वेग का संबंध कह रहा है किससे है? तो पवन वेग का संबंध हमारा है दाब प्रवणता से, दाब प्रवणता से। तो आप लोग, मैं यहाँ पे हट जा रहा हूं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट कर लें। यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आप लोग इनका रिवीजन जरूर कर लेना पेपर देने से पहले। ये बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन मैं छांट के लाया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना भाई। आप लोग समझदार हैं ही, आप लोग कर देंगे, मुझे बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से 25 और 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? चाणक्य किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य किस नाम से जाना जाता था? जिनेवा स्थित है, जिनेवा स्थित है। भारत लौह अयस्क का निर्यात किस देश को करता है? किस देश को करता है? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कौन सा एक अतिशीतित द्रव है?
पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है, ये हमारे क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग भी इनके आंसर क्या होंगे भाई। तो आप लोग ज़रूर इसको लिखते चलिएगा, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम को लेके। कह रहा है हमारा क्वेश्चन 25, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक यहाँ पर हमारे कौन है। तो गीत गोविंद पुस्तक लिखी थी हमारे जयदेव ने, तो इनके राइट आंसर हो जाएगा इसका जयदेव। कह रहा है रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1917 ईस्वी में। डेट आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चाणक्य किस नाम से जाना जाता था। तो चाणक्य को एक और नाम भी था इनका, कौटिल्य। कौटिल्य के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता था। जिनेवा स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन, जिनेवा। तो यहाँ पर जिनेवा स्थित है हमारा, ये हमारा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। कह रहा भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है। तो ये सबसे ज्यादा लौह अयस्क का निर्यात हमारा देश जापान को करता है। क्वाड देश है ना यहाँ पर। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सी राजगोपालाचारी। ये हमारे थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, और ये अंतिम भी थे। यहीं से हमारे ये गवर्नर जनरल की उपाधि को बंद किया गया था। कौन सा एक अतिशीतित द्रव है। तो कांच, शीशा हमारा क्या है, एक अतिशीतित द्रव है। शीशा या कांच एक ही बात है यहाँ पर। पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। तो ये सुनी जा सकती है कुत्तों द्वारा, क्योंकि इसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। तो किनके द्वारा सुनी जा सकती है, कुत्तों द्वारा। मनुष्यों के द्वारा यहाँ पर इम्पॉसिबल इसको सुनना। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग प्लीज इनको नोट डाउन कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। यूरिया का निर्माण होता है, ये हमसे पूछ रहा मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 35। गैलीलियो थे एक। गैलीलियो एक क्या थे, ये भी हमारा क्वेश्चन अच्छा है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है।
37 नंबर, रैंड किस देश की मुद्रा है? किस देश की मुद्रा है? 38, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज, फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? 39 नंबर, मौर्य साम्राज्य की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? कहाँ स्थित थी? बांग्लादेश का राष्ट्रगान, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा था? किसने लिखा था? 41, वेलिंगटन ट्रॉफी, वेलिंगटन ट्रॉफी, ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंध है? तो आप लोग एक चीज नोटिस कर लेना, देखिए ट्रॉफी से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, तो आप लोग इसको जरूर यहाँ पे इम्पोर्टेंट तरीके से आप लोग कवर करके चलिएगा। तो कह रहा है यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, हमारे इस ह्यूमन बॉडी में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये होता है हमारा लीवर में। तो लीवर में ही हमारे यूरिया का निर्माण बनता है। रक्त का पीएच मान पूछ रहा है, तो ये तो इंपॉर्टेंट ही है, 7.4। रक्त का पीएच जो मान होता है वो होता है हमारा 7.4। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैलीलियो थे एक, ये थे हमारे खगोलज्ञ, खगोलज्ञ। खगोलज्ञ गैलीलियो ने यहाँ पर दूरबीन की खोज की थी। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा, ये तो सब कोई बता देगा भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है क्या? कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? विद्युत ऊर्जा, तभी तो हम लोग उसमें बातचीत कर लेते हैं, विद्युत ऊर्जा। रैंड किस देश की मुद्रा है? हमारा क्वेश्चन है रैंड किस देश की मुद्रा है। ये मुद्रा से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में, रैंड किस देश की मुद्रा है? तो ये हमारा दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए यूरो किस देश की मुद्रा है? आपको ये जवाब देना कमेंट सेक्शन में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई थी? तो ये की गई थी सिंगापुर में। किनके द्वारा की गई थी? ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कहाँ स्थित थी? तो ये स्थित थी हमारी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारे लिखे थे ये राष्ट्रगान बांग्लादेश का रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो इन्होंने भारत का भी राष्ट्रगान हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था।
और ये इनका जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो राष्ट्रगान था किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था भारत विधाता पत्रिका में। ये भी आप लोग समझ लेना। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नौकायन से भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है। नौकायन, जो हमारी नौका वाली रेस होती है उसी से ट्रॉफी हमारी संबंधित है। तो ये है हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, जैसा भी आपका मन है। तो आप लोग जरूर इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाइएगा, जितना मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कवर कर लेना भाई। यहीं से आधा क्वेश्चन आपका यहीं से फंसेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। आज के हमारे 50 क्वेश्चन है, आज हम 50 लेके चलेंगे। हमारा क्वेश्चन है अगला, संसार का पहला यंत्र है। संसार का पहला यंत्र है, यानी पूछ रहा संसार का पहला यंत्र क्या था? कह रहा है एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है। उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड पूछ रहा है। फाइकस में परागकण होता है। फाइकस में परागकण होता है। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? कोयले के भंजक आसवन से क्या प्राप्त नहीं होता है? जमीन के अंदर रहने वाले
जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपना मुक्ति दिवस किस वर्ष मनाया? ये है हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। तो चलिए, ये है हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। आप लोग अगर इतना कवर कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपके 25 में से आप 15, 17, 18 जरूर करके आएंगे। संसार का पहला यंत्र क्या है? तो ये हमारा अबेकस। संसार का हमारा जो पहला यंत्र था ये क्या था? अबेकस। कह रहा हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है तो ये क्या होती है? हमारी ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ध्वनि की चाल से अधिक होती है। अधिक। यानी ध्वनि की चाल क्या होती है? c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उभयधर्मी ऑक्साइड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड है तो ये हमारा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या? उभयधर्मी, इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। फाइकस में परागकण होता है कीटों द्वारा फाइकस में परागकण होता है कीटों द्वारा। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या बोलते हैं? हमारा अगला क्वेश्चन है, बीमारी फैलाने वाले, तो इसको बोलते हैं पैथोजन। अगला क्वेश्चन है, कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त होता है? तो इससे पेट्रोलियम नहीं प्राप्त होता भाई, इंपॉर्टेंट है। जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है उनको? टेरेरियम में। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के हमारे नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। आप लोग बताइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुस्लिम लीग ने अपना मुक्ति दिवस कब मनाया था? ये मनाया था 1939 में। तो यहां पर हमारे प्यारे बच्चों, हमारे ये 50 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आज पूरे हो चुके हैं। तो आप लोग इनको रिवीजन कर लेना और कायदे से आप लोग इनको नोट कर लेना किसी एक कॉपी में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इनको छाट के लाया हूँ और इन्हीं से आपका 12-15 नंबर आपके इन्हीं से आ जाएंगे, देख लेना। और चाहे अगर आप लोगों ने इसमें 100 लाइक कर दिए तो मैं अगले 50 क्वेश्चन इसके ज़रूर लेके आऊँगा। अगर आपने इस वीडियो में 100 लाइक का टारगेट मैं देता हूं, अगर आपने 100 से ज़्यादा कर दिए या 100 कर दीजिए तो इनके मैं टॉप 50 क्वेश्चन
50 क्वेश्चन और लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।